भगवान की उंगली से सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, इतनी तीव्र गति से निकला भगवान की उंगली से कि भगवान की अंगुली से लग करके रक्त बहने लगा। शिशुपाल का तो उद्धार हो गया, शीश अलग हुआ, ज्योति निकली, भगवान जी में समा गई। लेकिन जब उंगली से रक्त निकल रहा था, सबके सब खड़े खड़े देखते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने इतना प्रयास नहीं किया कि गोविंद की उंगली पर हम कोई वस्त्र लपेट दें या कोई मर्म बूटी लगा दें, उसकी चिकित्सा कर दें। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, सबने उसे सहज रूप से देख करके छोड़ दिया। लेकिन वहीं पर कौन थी? द्रौपदी। द्रौपदी ने देखा मेरे सखा की उंगली से रक्त बह रहा है, अपनी साड़ी का पल्लू उधेड़ा और भगवान की अंगुली पर लिपटा दिया। भगवान मुस्कुराते हुए द्रौपदी को कहते हैं, अरे सखी, तुम्हें हमारी इतनी चिंता है रही है? द्रौपदी कहने लगी, सरकार आपको सखा जो बनाया है, और सखा मित्र का जो संबंध है वो पवित्र होना चाहिए, सदैव सदैव उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। तो आप तो मेरे सखा हो, आपकी वेदना भला मैं कैसे देख सकती हूं? भगवान ने एक वचन दे दिया, द्रौपदी, मैं तुम्हारे इस छोटे से चीर के कारण तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, और जीवन में कभी जरूरत पड़ी मुझे पुकारना, मैं तुम्हारा ये ऋण अपने प्राण देकर के भी चुकाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा ये ऋण उतारने के लिए मुझे अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना बड़ा वरदान आज द्रौपदी को मिल गया, एक छोटे से चीर के कारण। अस्तु समय आगे बढ़ा, और एक समय जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हार गए, सब कुछ छूट गए, आखिरकार में अपने आप को दाव पर लगा दिया, राजमहल पाठ इत्यादि सब कुछ, धन यौवन सब कुछ हार गए। आज अपने आप को दाव पर लगा दिया कि अभी हमारा शरीर बाकी है दुर्योधन, हम आगे की द्यूत में अपने आप को दाव पर लगाते हैं। अगर हम जीत गए तो सारा वैभव, सारा राजपाट, सब साम्राज्य हमारा हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा स्वीकार है। दुर्योधन के स्वीकार किया। शकुनी मामा जो कपटी था, अपने बुजुर्गों के, अपने पिता की हड्डियों से बने हुए पासे उसके पास जो सिद्ध किए हुए थे, ऐसे वैसे पासे नहीं थे शकुनी के पास, अपने पिता की हड्डियों से बनाए हुए, कहा था मेरी हड्डियों को व्यर्थ में मत बहाना, ये तुझे कभी पराजित नहीं होने देंगी। मेरी हड्डियों से पासे बनाना और जाकर के जहां जिसके साथ बैठ करके खेल जाओगे तुम्हारी विजय होगी। आज उन्हीं कपटी पासों के साथ में शकुनी जो खेल रहा है, ऐसा दाव खेला कि पांचों के पांचों पांडव अपने शरीर को, अपने आप को हार गए और दासता को स्वीकार कर लिया, दुर्योधन के दास बन गए। अब पूछ रहे हैं, बताओ अब भी जीतने की इच्छा है? बोले हे दुर्योधन, अब हमारे पास कुछ दाव लगाने के लिए बचा नहीं, जीत कैसे जाएंगे? लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे पास अभी भी एक वस्तु है जीतने के लिए, एक उम्मीद की किरण और है तुम्हारे पास। बोले वो क्या? बोले तुम्हारी पत्नी। अब कितना भी क्रोध करे पांचों पांडव, लेकिन दास बन चुके हैं, ना तो युद्ध कर सकते हैं, ना झगड़ सकते हैं, ना ही दुर्योधन को कुछ भला बुरा कह सकते हैं, क्योंकि दास बन गए हैं, हार गए हैं, अपने आप को हार गए हैं। अब जो दुर्योधन चाहेगा वही होगा। फिर भी सब पांचों भाइयों ने मिलकर के एक गोष्ठी की, एक सलाह की, योजना बनाई कि वैसे भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम सब कुछ हार गए हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण दुर्योधन ने जो कहा है वो तो हमारे पास है। हो सकता है द्रौपदी के भाग्य से हम फिर से विजय हो जाए, सब कुछ हमें प्राप्त पुनः मिल जाए। दुर्योधन ने कहा अगर द्रौपदी के दाव पर लगा करके तुम सब लोग विजयी हो गए तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो मेरा अपना राजपाट है, जो हस्तिनापुर है, वो भी मैं तुम्हें लौटा दूंगा, तुम्हें दान कर दूंगा। विजयी होने पर मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा और मैं तुम्हारी दासता स्वीकार कर लूंगा, मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, तुम्हारा दास बन जाऊंगा। इतना सब कुछ दुर्योधन ने कह दिया। पांचों पांडवों ने आज ये मत ले लिया, द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। जब द्रौपदी को दाव पर लगाया, लेकिन ऐसी जोरदार चाल चली है
ऐसी जोरदार चाल चली और उस चाल को चलते ही निश्चित है प्रभक्तों कौन, द्रौपदी को पांचों पांडव आज भरी सभा के मध्य शकुनी मामा के बिछाए हुए जंजाल के उन पासों के द्वारा द्रौपदी को भी हार गए हैं और द्रौपदी को भी दासता स्वीकार करनी पड़ी। द्रौपदी को कुछ पता नहीं महल में क्या चल रहा है। द्रौपदी को केशों से खींच करके लाने का आदेश दुर्योधन ने दुशासन को दिया, अपने भाई को दिया। जाओ दुशासन, जिस द्रौपदी ने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा था, आज उस द्रौपदी को दिखाओ कि कितने अंधे के पुत्र यहां देखने के लिए बैठे हैं। एक नहीं अनेक हैं, 100 भाई हम यहां अपने पिता के 200 आंखें लिए बैठे हैं। अरे 2 आंखों की बात की थी हमारे पास, हम कितने हैं? 100 भाई हैं। 100 भाइयों के पास 2-2 आंखें, 200 आंखें हैं। तो वो कह रही थी अंधे का पुत्र अंधा, आज उस अंधे के जो 100 पुत्र हैं अपनी 200 आंखों को खोल करके तुझे देखेंगे। द्रौपदी को भरी सभा में जब लाया गया, द्रौपदी ने सोचा मुझे इस प्रकार से ऐसी चेष्टा क्यों की जा रही है? दुशासन मुझे ऐसी अवस्था में लिए जा रहा है, मासिक धर्म की अवस्था में भी छोड़ा नहीं, सबसे बड़ा अपराध है। बहुत विनती करी, बड़ी प्रार्थना करी, अब महलों के भीतर से ही खुले केशों को पकड़ करके दुशासन खींचता लाया और जहां पांचों पांडव शीश झुकाए बैठे हैं वहीं पर बीच में ले आया। द्रौपदी कहती है, हे पतिदेव आप मेरी रक्षा कीजिए, देखो मुझ पर अत्याचार हो रहा है। भरी सभा के अंदर ये दुशासन दुष्ट मुझे खुले केशों सहित यहाँ पर ले आया, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? और आप मूक बन करके बैठे हो, शांत होकर के बैठे हो। अर्जुन कहते हैं, देवी हमारे में वो सामर्थ्य नहीं कि हम तुम्हारी रक्षा के लिए हाथ बढ़ा सके। अरे हमारे में तो वो भी सामर्थ्य नहीं कि हम तुम्हें देखने के लिए आंख ही उठा ले, क्योंकि हम भी अपने आप को दुर्योधन की कूटनीति में हार चुके हैं। और हे द्रौपदी, आज से तुम्हारे ऊपर भी दुर्योधन का अधिकार हो गया है। हमने तुम्हें भी दांव पर लगाया, हम तुमको भी हार गए। द्रौपदी स्तब्ध खड़ी रह गई। अपनी पत्नी को कौन दांव पर लगाता है? क्या सोच करके तुमने मुझे दांव पर लगाया? किसने अधिकार दिया तुम्हें मुझ पर दांव पर लगाने का? मैं इसे स्वीकार नहीं करती हूं। दुर्योधन ने कहा, तुम स्वीकार करो या ना करो, लेकिन तुम्हें जुए में तुम्हारे पति हार गए हैं और हर हारी हुई पर हारे हुए व्यक्ति का अधिकार नहीं, जीते हुए व्यक्ति का अधिकार रहता है। तुम पर अब हमारा अधिकार है। चलिए दुशासन, इसे भरी सभा में नग्न कीजिए, इसको मालूम पड़े कि अंधे के पुत्र आज कैसे मोटी मोटी आंखों से इसके नग्न शरीर को देखेंगे। दुशासन ने चीर को खींचना जब जैसे ही हाथ स्पर्श किया, सोई जोर जोर पुकार लगाई द्रौपदी ने, हे भीष्म पितामह, हे गुरु द्रोणाचार्य, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज मेरी अस्मिता लुटी जा रही है, कृपा करके मुझ पर कृपा कीजिए। आज सबसे प्रार्थना कर, किसी ने भी रक्षा के लिए हाथ नहीं उठाया। भीष्म पितामह जी ने शीश झुका लिया, मौन हो गए। द्रोणाचार्य जी ने शीश झुका लिया, मौन हो गए। समझ गई इन सबकी जुबान खिंच चुकी है। लेकिन एक बात याद रखना, जिन्होंने कभी मेरी सूरत नहीं देखी थी, आज मुझे मेरी अस्मिता को लुटते हुए मेरे नग्न बदन को वो यहां पर देखेंगे। मेरे पति जुए में मेरी बाजी हार गए हैं। और हे भीष्म पितामह, तुम्हारे महलों की रानी आज साक्षात लुटती चली जा रही है और तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं। सबसे कहा, पुकार कर रही है, क्या कहती है द्रौपदी? कहां छिप गए हो प्यारे कन्हैया,
गए हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ छिप गए हो, कहाँ छिप गए हो प्यारे कन्हैया, कहाँ छिप गए हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। खूब पुकार की द्रौपदी ने, कोई नहीं आया। हे गुरु द्रोणाचार्य, हे पतिदेव, देखो तुम्हारी द्रौपदी किस प्रकार आज भरी सभा में अपमानित हो रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज मेरे नंगन बदन को, वो देखेंगे आज मेरे नगन बदन को, देखेंगे आज मेरे नगन बदन को, देखेंगे आज मेरे नगन बदन को। क्यों देख सकते हैं ये? जुए में पति मेरे हो, जुए में पति हारे हैं बाजी, जुए में पति मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ छिप गए हो, कहाँ छिप गए हो प्यारे कन्हैया, कहाँ छिप गए हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। श्री हरि
शिष्यों की पत्नी हूँ, आपकी पुत्र वधू हूँ, आपकी कुल वधू भी हूँ, और आपकी कुल वधू पुत्र वधू आज तुम्हारे सामने निर्बल होकर के तुमसे पूछ रही है। ये दुष्ट मुझे नग्न किए जा रहा है, लेकिन हे गुरुदेव आपकी जुबान क्यों खींची चली जा रही है? कुछ तो बोलिए। अरे कोई तो निर्णय लीजिए, कोई तो आदेश दीजिए। कौन ऐसा है जो आपके आदेश का पालन नहीं करेगा? क्या आप भी जुए में अपने आप को हार गए? क्या आपने भी दुर्योधन की दासता स्वीकार कर ली है? यही मान लूं मैं। द्रौपदी पुकार, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुम्हारी बहू तो तुम्हें पूछती है, तुम्हारी बहू तो तुम्हें पूछती है, तुम्हारी बहू तो तुम्हें पूछती है, तुम्हारी बहू तो तुम्हें पूछती है। मुझे ही नगन यहाँ किए जा रहे हैं, मुझे ही नगन यहाँ किए जा रहे हैं। तुम्हारी जुबान क्यों खिंची जा रही है? तुम्हारी जुबान क्या खिंची जा रही है? कहाँ छिप गए हो, कहाँ छिप गए हो, प्यारे कन्हैया, कहाँ छिप गए हो, प्यारे कन्हैया। द्रौपदी कहती है प्रभु आप भी छिप गए हो। कहाँ छिपे हुए हैं? यहाँ आपकी दासी की, आपकी सखी की लाज लुटती चली जा रही है। ये सब तो सहारा छोड़ बैठे हैं, अब आखिरी सहारा आपका ले रही है। क्या तुम भी नहीं आओगे? तो याद रखना, यदि आज तुम मेरी लाज बचाने नहीं आए ना, फिर कोई इस दुनिया की दूसरी द्रौपदी पैदा नहीं होगी जो तुम्हें सखा बनाएगी, जो तुम पर विश्वास करेगी। कहाँ छिप गए हो प्यारे कन्हैया, कहाँ छिप गए हो, प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। आप तो आओ। ये जगत के साधारण मानव भला क्या जानेंगे, लेकिन आप तो अपनी प्रिय को, अपनी सखी को याद है कन्हैया तुमको वो ना वचन, अपने वचन की याद कीजिए। द्रौपदी ने याद दिलाई, मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से चीर बांधा, तुमने कहा था प्राण देकर के भी अगर इसका कर्ज चुका पाया तो दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर आज काहे के लिए छिप रहे हो? समझ लो आज द्रौपदी के लिए तुम्हें प्राण ही देने के लिए आना है। तुम नहीं आए तो मैं भी अपना जीवन इस भरी सभा में त्याग कर दूंगी, परंतु अस्मिता लूटने नहीं दूंगी। आ गई दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गई दर पे
जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गई दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गई दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानोगी एहसान तेरा, मानोगी एहसान। संकट मेरा ये कैसे टलेगा, संकट मेरा ये कैसे टलेगा। प्यारे तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। प्यारे तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जय हो। हाथ जोड़े खड़ी है द्रौपदी, सरकार बचा लीजिए, शरणागति हूँ, आपको सौंप दिया है सर्वस्व। जय हो। प्यारे जब तक गर्दन तक है तब तक बची हूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है दुशासन साड़ी खींचना प्रारंभ कर दिया, खींच रहा है। इतना वस्त्र नहीं है मेरे पास, 2, 3, 4 चक्कर में मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी। आंखें बंद कर लिए, साड़ी खींचने लगी है। द्रौपदी ने आंखें बंद कर ली। सरकार पानी सिर से ऊपर जा रहा है, डूब रही हूं, हाथ नहीं पकड़ोगे, डूबती हुई का सहारा नहीं बनोगे। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आन पड़ी है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आन पड़ी है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आन पड़ी है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आन पड़ी है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानोगी एहसान तेरा, मानोगी एहसान। साथ मेरे यहाँ कौन चलेगा, साथ मेरे यहाँ कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। प्यारे तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। इतनी बात करी प्रभु, अब तुम भी नहीं सुनोगे तो फिर मेरा तो यहाँ कोई नहीं है।
जब सबकी तरफ से ध्यान हट गया, अब भगवान ने तैयारी की। परीक्षित बोले सरकार इतनी देर क्यों लगा दी, पहले ही आ जाते, आना ही था तो पहले क्यों नहीं आए, इतना इंतजार, अस्मिता खिंच रही है, साड़ी खिंच रही है, पहले ही आ जाते। बोले राजन भगवान भी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि द्रौपदी ने अब तक समर्पण नहीं किया था, इसलिए प्रभु नहीं आए। द्रौपदी अभी तक अपने पतियों से आस लगाए बैठी थी, उनसे मदद मांग रही थी, फिर द्रोणाचार्य जी से मदद मांगती रही, पितामह जी से आस लगाए रखी। पहले द्रौपदी जगत में उलझी थी, संसार में बंधी थी, अब द्रौपदी जगत के बंधन से खुल गई है, अब जगत पिता से आस लगाई है। भगवान बोले यही तो चाह रहा था, कब तुझे मेरी याद आएगी और मैं दौड़ा चला आऊंगा। भगवान को पुकारना पड़ता है, दिल से आत्मा से समर्पण कर दो, वो दौड़ा चला आता है। इसलिए भगवान पहले नहीं आए थे, द्रौपदी ने पुकारा ही नहीं, संसार से मदद मांगती रही। आज जब जगत पिता की याद आई, उससे मदद मांगी, तो भगवान ने देर नहीं लगाई। क्या किया प्रभु ने? सुनी तेरे भगवान ने जब द्रौपदी की, सुनी तेरे भगवान ने जब द्रौपदी की, उन्हें याद आई अपने वचन 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 की। ना की देर कृष्ण ने ना की देर कृष्ण ने सभा में पधारे, ना की देर कृष्ण ने सभा में पधारे। क्या हुआ? भगवान आए हैं, किसी को दिख नहीं रहे। क्या बन करके आए भगवान? कुछ ना कुछ बन करके आए। प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आए, गज और ग्राह के लिए हरि बन करके आए। अरे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान कश्यप बन करके आए, और कश्यप और अदिति का कार्य साधने के लिए देवराज इंद्र को स्वर्ग दिलाने के लिए वामन बन करके आए। क्या क्या नहीं बन करके आए। यहां मेरे सरकार क्या बन करके आ रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं द्रौपदी के पास? पुकार की द्रौपदी ने, पुकार की द्रौपदी ने, कोई हाथ नहीं उठाए। आई याद मेरे भगवान की, तो प्रभु जी वसन बन कर आए। वसन रूप भय श्याम, ठाकुर जी वसन कहते हैं वस्त्र को। भगवान साड़ी बन करके आ गए, अपनी द्रौपदी के लिए साड़ी बन करके आ गए ठाकुर। दुशासन की ताकत हो, दुशासन की ताकत। भगवान देख रहे हैं दुशासन खींच रहा है, साड़ी खींची चली जा रही है एक एक करते हुए, लेकिन भगवान अपनी कृपा से साड़ी बनकर के द्रौपदी के मध्य से प्रकट हो रहे हैं। ढेर लग गया आज महल के, खींचते खींचते दुशासन की भुजाएं टूट गई। दुर्योधन की ओर इशारा कर रहा है, हो नहीं पाएगा, हार गया हूं मैं। न की देर कृष्ण ने सभा में पधारे, न की देर कृष्ण ने सभा में पधारे। दुशासन की ताकत घटी जा रही है, दुशासन की ताकत घटी जा रही है। दुशासन की ताकत घटी जा रही है, दुशासन की ताकत घटी जा रही है। ओ कहाँ छिप गए हो, कहाँ छिप गए हो प्यारे कन्हैया, कहाँ छिप गए हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज में
लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी आजा प्रकट हो गए, किसी को खबर नहीं इतना वस्त्र कहां से आ रहा है। खींचते खींचते दुशासन की भुजाएं टूट गई। इशारा कर दिया द्रौपदी के लिए दुर्योधन ने, ये कह करके पीछे हट गए कि जाओ हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, हम नारी पर अत्याचार नहीं करते। ये कह करके फिर भी अपनी बात को ऊपर रखा। साड़ी समाप्त नहीं हुई। सोच करके सब हैरान हैं। नारी बीच साड़ी है कि सारी बीच नारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। सोच सोच के परेशान है। इतना ढेर लग गया, पूरे गांव के वस्त्र बन जाए, इतनी लंबी खींची चली आ रही है साड़ी। द्रौपदी ने जब ढेर देखा समझ गई मैंने इतना वस्त्र नहीं ओढ़ा था, लेकिन अय्या तुम सामने नहीं आए, पर्दे में रहे। पर्दे में आ जाते तेरा क्या बिगड़ जाता, तेरा पर्दा बना रहता हमें दीदार हो जाता। तुम वस्त्र बन करके आ गए, मैं जानती हूं आज बसन भय है शाम मेरे लिए। ठाकुर जी का शुक्रिया अदा किया। हे प्रभु मैं जानती हूं तुम प्रत्यक्ष होकर के नहीं आए, लेकिन आए तो जरूर हो। लेकिन ठाकुर जीवन में जैसे आज मेरा हाथ पकड़ा है ना, अब वादा ये भी कर दो कि कभी जीवन में मेरा हाथ नहीं छोड़ो। सभा से द्रौपदी दौड़ी अपनी कुटिया में गई, प्रभु को पुकारती है, सरकार इस जगत में अनेकों बार डूबी हूं, डूबते डूबते आपने फिर उबार दिया है। मुझे मालूम है अब आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी ये मोहब्बत कभी आपसे कम नहीं होनी चाहिए। ये बचपन की मोहब्बत है हमारी छूट जाएगी, नगीना नग जड़ी चूड़ी, नगीना नगीना नग जड़ी चूड़ी, जो एक दिन टूट जाएगी। आप भी कहो ये प्रार्थना, उसके बाद हम सुदामा चरित्र में प्रवेश करेंगे। आप सबके लिए कह रहा हूं, सब ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए। पकड़ लो हाथ गिरधारी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारा द्रौपदी जी कह रही है बिगड़ेगा। इस भजन की पंक्तियां थोड़ी सी हम बदल करके कह रहे हैं, अन्यथा तो ये भजन आपने सुन रखा है, इसमें थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि द्रौपदी की पुकार है। द्रौपदी भगवान से प्रार्थना कर रही है, सरकार तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लाज तो मेरी जाएगी, तो लाज नहीं मेरे प्राण जाएंगे, आप याद रखना। पकड़ लो हाथ गिरधारी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। पकड़
पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। हमारी जान जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरी है पाप की गठड़ी, हमारे शीश के ऊपर पड़ी है पाप की गठड़ी, हमारी शीश के ऊपर। हरी है पाप की गठड़ी, हमारे शीश के ऊपर। पाप की गठड़ी, हमारे शीश के ऊपर। वजन पापों का भारी है, वजन पापों का भारी है, वो लेकर डूब जाएंगे। वजन पापों का भारी है, वो लेकर डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पड़ी मझधार में नैया, खेवैया कोई नहीं मेरा। 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 खेवैया कोई नहीं मेरा। खेवैया कोई नहीं मेरा। खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। खेवैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ये बचपन की मोहब्बत है, हमारी छूट जाएगी। 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 हमारी छूट जाएगी।
जड़ी चूड़ी नगीना नग जड़ी चूड़ी जो एक दिन टूट जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। आपके भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। अरे हमारे तो सगे हमारे अपने पतियों ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे बंधु बांधवों ने त्याग दिया। अब आप जमाने को देखो या ना देखो, लेकिन आपको मुझसे ही रिश्ता निभाना होगा। बनाया है ठाकुर जी कुटिया के बाहर प्रकट हो गए, अपना वास्तविक स्वरूप दिखा रहे हैं और द्रौपदी से कह रहे हैं, द्रौपदी एक बार नहीं, जब जब पुकारोगी ये मत समझना मैंने केवल कुंती बुआ को वचन दिया है, मैंने कुंती बुआ के साथ साथ तुमको भी वचन दिया है। तुमने मुझे सखा बनाया और मैंने अपना सख्य भाव तुम्हारे लिए समर्पित किया। मैं बनकर के आया। कोई जिसका सहारा नहीं होता उसके सहारे हम बनकर के जाते हैं। बस हमें द्रौपदी तुम्हारी जैसी पुकार पुकारने वाली चाहिए। तेरे जैसे पुकार से जो कोई मुझे पुकारेगा, सच्चे भाव से समर्पण जब कोई कर देगा तो मैं सदा ऐसे ही दौड़ा चला आऊंगा। द्रौपदी ने यहाँ ये परीक्षित समर्पण किया है। जब ठाकुर जी को समर्पण कर दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। आज भगवान आए, लाज बची सो लाखों पाए। द्रौपदी भगवान को देख करके शुक्रिया अदा कर रही है, प्रभु आप नहीं होते तो आज आपकी द्रौपदी के इस शरीर में प्राण नहीं होते। भगवान बोले प्राणों का संचार करने वाले भी हम ही हैं। बोले नहीं नहीं सरकार, मेरे लिए तुम प्राणों का संचार करने वाले नहीं, द्रौपदी के लिए आप ही द्रौपदी के प्राण हो। आप इस हृदय में प्राण बनकर के धड़क रहे हो, सदा धड़कते रहना। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठी हूँ। 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 जमाना छोड़ बैठी हूँ। जमाना छोड़ बैठी हूँ। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारे प्राण जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारे प्राण जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हाँ नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। ओ नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान श्री जी महाराज ने आश्वासन दिया है, द्रौपदी
याद है तुमने मेरी उंगली पर छोटा सा चीर बांधा था, हाँ सरकार याद है। क्या भगवान आप उस चीर का बदला मेरी अस्मिता के लिए इतनी बड़ी साड़ी लेकर के आए, यही चुकाने के लिए आए हो? हे द्रौपदी, एक नारी के लिए उसकी अस्मिता से बढ़कर के कोई दूसरा आभूषण इस दुनिया में नहीं बना। नारी के लिए उसकी इज्जत, उसकी अस्मिता, उसकी लाज उसका सबसे बड़ा आभूषण है। सोना चांदी हीरे जवाहरात से लाज नहीं होती, लाज होती है मर्यादा बनाए रखने से। लाज होती है अपनी अस्मिता रूपी इस दिव्य वस्त्र को सदा बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा आभूषण है। जिस स्त्री के पास लज्जा रूपी आभूषण नहीं, भगवान कहते हैं मैं ऐसी नारियों को शरणागति भी नहीं देता हूं। तो लाज सबसे आवश्यक है। और मेरे होते हुए हमारी सखी की, मेरे भक्त की लाज चली जाए तो मुझ कृष्ण बनने पर अधिकार है, मेरे कृष्ण नाम पर फिर अधिकार है। द्रौपदी ने कहा हे लाला, हे सखा, जीवन पर्यंत मेरा हाथ आप थामे रखो। ठाकुर जी ने कहा अवश्य। मैंने कुंती मैया को जो आश्वासन दिया है, जो वचन दिया है, उस वचन के माध्यम से मैं पांचों पांडव तुम्हारा सदा सदा ऋणी रहूंगा। केवल तुम्हारे एक कारण से तेरे सारे परिवार का मैं सदा ऋणी रहूंगा। ठाकुर जी ने घोषणा करवा दी, जाओ धर्मराज युधिष्ठिर, ललकार दीजिए आप दुर्योधन को, भरी सभा में ललकार दो कि अब तो युद्ध होकर के रहेगा। मैंने बहुत प्रयास किए कि युद्ध ना हो, जनहानि ना हो, किसी की हानि ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता जब इस दैत्य की इतनी ताकत बढ़ गई है कि एक अबला पर अत्याचार करने पर उतर आया, तब भगवान कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब ऐसे धर्म की हानि होती है तो मुझे आना ही पड़ता है, अनेकों स्वरूपों में आना पड़ता है। कभी मैं कृष्ण बन करके आऊं तो कभी राम बन करके आऊं, तो मैं धर्म की हानि नहीं दे सकता। दुर्योधन के द्वारा, दुशासन के द्वारा इससे बड़ी धर्म की हानि क्या होगी? अब युद्ध होकर के ही रहेगा। महाभारत का घोर युद्ध हुआ। भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा पराजय मानकर शरशैया पर, बाणों की शैया पर लेट गए। गुरु द्रोणाचार्य जी जैसे महा यशस्वी, तपस्वी, ओजस्वी, शस्त्र विद्या में जो सर्वश्रेष्ठ कहे जाते थे, समस्त पांडवों और कौरवों को जिन्होंने शस्त्र विद्या का अध्ययन करवाया, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज आज मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। कर्ण जैसे महावीर, कर्ण जैसा महादानी अपने कवच का दान ठाकुर जी को देकर के अपने प्राणों की आहुति इस महाभारत में दे गए। एकाएक करते हुए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, उनमें से सब का सब एक भी कोई जीवित नहीं बचा सिवाय दुर्योधन। अंत समय आ गया, भीम की गदा से अरुदंड टूट गए। अंत समय में दुर्योधन किसी एक पांडव की मृत्यु का समाचार चाहता है, लेकिन किसी पांडव की मृत्यु का समाचार नहीं मिला। और तड़प तड़प करके दुर्योधन का प्राणांत हुआ। महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ और महाराजा धीराज महाराज, द्वारकाधीश भगवान जी की कृपा दृष्टि से पांचों पांडव हस्तिनापुर के, इस पवित्र नगरी के, उस साम्राज्य के लिए, मेरठ की जो नगरी है, दिल्ली की जो नगरी है, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ पांडवों ने अपने लिए बनाया था, जिसे देख करके ये सारी समस्या उत्पन्न हुई थी। आज इंद्रप्रस्थ के नहीं, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों के राजा धीराज पांचों पांडव बनकर के बैठ गए हैं।
सारा खोया हुआ वैभव हरि की कृपा से पुनः फिर से प्राप्त हो गया, व्यवस्थित हो गया। इसी के साथ ठाकुर जी की अनुकंपा हुई, भगवान सहर्ष अपने द्वारकापुरी में द्वारकाधीश बनकर के आनंद विराजमान रहते हैं।